और बेस लाइन कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 बेस लाइन है, तो 4 3 12। अब देखिए 12 तो बहुत सरलता से दिखाई दे रहे हैं, 12 तो जो है वो बहुत सरलता से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ के 15 भी आएगा आंसर, कुछ का 17 भी आएगा। इस 12 के बाद देखिए एक ये है, इसको आप कहिए 13वां, ठीक है। फिर उस 13वें के बाद और ऊपर की तरफ बढ़िए, फिर एक ये देखिए, तो इसको आप कहिए 14वां, ठीक है। फिर और ऊपर की तरफ बढ़िए, तो आप इसको कह सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, कि ये हो गया आपका 15वां, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 15वां हो गया। फिर आप और देखिए, फिर आप जो है इसको देखिए, तो इसको देख करके आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका 16वां, ठीक है। फिर और देखिए, फिर और देखिए भैया, इसको देखिए आप, फिर इसको देख करके कह सकते हैं आप, ये हो गया आपका 16 के बाद एक 17वां। तो 17 जो हो गए इसमें फाइनल हो गए, कितने हुए 17, मतलब 12 के बाद 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 17 ट्राइंगल्स हैं। कितने ट्राइंगल है, 17 ट्राइंगल आपके यहां पर निकल के आए, ठीक है। कितने ट्राइंगल निकल गए, 17, सही है। 17 जो है त्रिकोण आपके गिनती के आ गए। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। और एक बार क्लास को आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर, ठीक है। एक बार आप लोग भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यहां कह रहा है 432 कॉमा 413 कॉमा 396 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 368 कॉमा 357 देन कॉमा 348, ठीक है। अब यहां अंतर देखिए कितना आ रहा है, इसका अंतर देखिए 3 में 2 गए, मतलब 12 में 3 गए तो 9 बचे, और ये आपका 1 बचा। यहां देखिए तो 13 में 6 गए तो 7 बचे, और उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, यहाँ हमको चाहिए। यहाँ देखिए तो 8 में 7 गए 1 बचा, और फिर 1 बचा, और 17 में 8 गए तो 9 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 13, क्योंकि सीक्वेंस इसी क्रम में चल रहा है, 9 11 13 15 17 19, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है वो इसी क्रम में चल रहा है, सीक्वेंस जो है वो इसी क्रम में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 15 हटाते हैं तो आपका बचेगा कितना, 6 में 5 गए तो 1 बचे, और 9 में 1 गया तो 8 बचे, और इधर हो गया 3, यानी कि 381, यानी कि 381 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर, वो मेरे साथ हो गई ना गड़बड़, संदीप गड़बड़ ये हो गई कि मेरी जो पीपीटी है वो, इसमें क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाइए ध्यान से करिएगा कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या डिमांड कर रहा है। करिए ध्यान से करिए इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग निरीक्षकों के लिए है, त्रिभुज घर के मालिकों के लिए है, सर्किल भारतीयों के लिए है, दी गई उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कह रहा है कि कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी हैं। कह रहा है कि कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी हैं। तो देखिए भारतीय निरीक्षक जो घर के मालिक भी हैं वो ये तीनों का कॉमन पोर्शन हो जाएगा, एंड दैट विल बी 17, एंड दैट विल बी 17। तो 17 जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या 4। तो भाई तीनों के अंदर जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा, और तीनों के अंदर जो संख्या आ रही है वो 17 आ रही है, तो 17 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है बताइए। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, कह रहा है 7 इज रिलेटेड टू 360, 6 is related to 222, 11 is related to 1342 and 12 is related to 1740। सो अगर हम यहां देखें कि यार 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, और 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है 1740, ठीक है।
फिर उसके बाद अब यहाँ देखो कि यहाँ पर तो +6 ही कर रहा है तो 222 बन गया, यहाँ पर +11 कर रहा है तो कितना बन गया, 1342 बन गया, यहाँ पर प्लस ओ ओ ओ ओ भाई समझा, 1728 होता है 12 का, कितना होता है 1728, इसमें 12 जोड़ दिए तब बनेगा ये 12 1740, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ 7 जोड़ने पर 350 होना चाहिए था बट 360 आ रहा है, तो 360 आने के कारण, यहाँ पर 360 आने के कारण ये वाला जो है ये गलत है भाई, यहाँ पर अलग का चयन करना था कि कौन सा युग्म जो है वो अलग है, गलत है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें गलत है, क्लियर है, सभी का आ गया, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, करिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रिप और ब्रिज का रिलेशन है, उसी प्रकार अब बताना है आपको कि इनमें से कौन संबंधित है, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि ट्रिप और ब्रिज का रिलेशन है ना, तो जो भी जिस भी बैच में है वो ध्यान दीजिए कि आपकी सारी डीपीपी जो है वो अपलोड हो गई है, एक दो रह गई थी कल, है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप ताश खेलते हो, क्या खेलते हो, ताश खेलते हो, है ना, यानी कि कार्ड खेलते हो, तब आप किस चीज का यूज करते हो, ट्रम्प का, तब आप ट्रम्प का यूज करते हो, ट्रम्प जो है वो आपका ब्रिज कहलाता है, मतलब इसमें जो चाल है, ब्रिज क्या है, इसकी एक चाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हेडर साइकिलिंग कोई मतलब नहीं है ना, क्रैंक पोलो कोई मतलब नहीं है, पिंचिंग स्विमिंग कोई मतलब नहीं है, ड्रिबल, ड्रिबल का अर्थ क्या होता है, जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हो, है ना, जब आप क्या खेल रहे होते हो, फुटबॉल खेल रहे होते हो और बॉल को आप ले जाते हो सामने वाले से छीन करके भी, है ना, वो यहाँ खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि तुम बॉल लेके आओगे और तुम उसे घुमा करके ले जाते हो, वो जो कला कहलाती है, वो कला कहलाती है ड्रिबल, ठीक है, वो जो कला कहलाती है वो कला कहलाती है ड्रिबल, ठीक है, वो जो कला कहलाती है वो कला कहलाती है ड्रिबल, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये बनाओ, ये क्या कह रहा है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ऋषभ रोज होती है क्लास, तुम पता नहीं कहां सोते हो, रोज ही पूछने आते हो। देखिए तो यहां अगर हम बात करें क्या हो रहा है भाई, देखो कहानी देखो, ये यहां पर मूवमेंट देखना पड़ेगा, किसका मूवमेंट किधर है भाई, है ना, मूवमेंट देखो पहले वाले पे देखो, ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, मतलब कि सबसे ऊपर वाले का मूवमेंट तो ये रहेगा, ऊपर वाले का मूवमेंट देखो इसमें 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 सेम है, तो ये गलत हुआ पहली चीज। उसके बाद ये एरो देखो नीचे की तरफ, फिर इधर की तरफ, ऊपर, फिर अब नीचे आ जाएगा, अब ये वाला जो एरो है ये दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ एरो देखो तीनों में आ रहा है, फिर उसके बाद देखो यहां पर जो है ये वाली शेप जा रही है ना, यहाँ पर ये वाली शेप जा रही है, तो ये वाली शेप यहाँ आ जाएगी ओवल में, अब ओवल देखो यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो ये दोनों बचे, अब बचा कौन, अब बचा ये तुम्हारा ट्राइंगल और इसका खेल देख लो कौन बचेगा, ठीक है, ट्राइंगल और इसका खेल देख लो कौन बचेगा, क्योंकि सर्किल तो सेम है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ, जो चीज यहाँ होती है वो यहाँ आती है ना, फिर जो चीज यहाँ होती है वो यहाँ आती है, ठीक है, तो जो चीज यहाँ होती है वो यहाँ आती है, अर्थात ये जो ऐसे करके आकृति है वो बीच में आएगी, वो यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, मतलब ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए।
कह रहे कार्बन को इस प्रकार लिखा जाए, CARBON, कार्बन, इसको लिखा जाए NOB। ऑप्शन 2 जो है इसका, हल्की सी बफरिंग हुई थी शायद, अब ठीक है, हल्की सी आंसर बन गया। कितना बना? कार्बन को आपने नोब कार लिखा, पजल को लिख दिया ELZTUZ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए फटाफट से, आंसर करिए, 30 सेकेंड्स आपके पास, 30 सेकेंड्स जो है वो आपके पास है, करिए आंसर जल्दी से। 30 सेकेंड्स जो है वो आपके पास है, करिए आंसर जल्दी से। देखिए, जब ये अंदर की तरफ आप फोल्ड करेंगे ना, तो ये ना आपका ऐसे आएगा, ये ना आपका ऐसे आएगा। अब ये वाली जो आकृति है ना, वो बेचारी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि यहां पर ये जो दो आकृतियां हैं, ये तो इसके अंदर आ रही हैं, तो ये तो खुल के जाएंगी इधर, ये तो खुल के जाएंगी इधर, लेकिन जो ऊपर वाली आकृति है ना, वो ना तो छेड़छाड़ उसकी नहीं होगी, तो वो ऐसी रहेगी। मतलब बीच में तो 4 हो जाएंगी, लेकिन ऊपर और नीचे जो है वो एक ही रहेगी। सो द आंसर जो है वो ऑप्शन 1 रहेगा। आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन 1 ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। तो आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 13 × 9 ये 117 कहलाता है, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बात अलग है। क्या अलग है? देखो, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के समूह नीचे के समूह के समान नहीं है। तो जब आप 19 × 8 करेंगे तो ये आपको 152 मिलेगा। कितना मिलेगा? 152। बाकी 18 × 6 करेंगे तो 108 मिलेगा, यानी कि ये ठीक है। 14 × 7 करेंगे तो 98 मिलेगा, यानी कि ये भी ठीक है। और 17 × 5 करेंगे तो 85 मिलेगा, यानी कि ये भी ठीक है। तो यहाँ जो गलत है वो केवल 152 वाला गलत है, क्योंकि यहाँ 152 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। कह रहा है कि विशाल 1122 रुपए की धनराशि को 4 मित्रों में ABCD के बीच क्रमश बांटता है। तो इनका टोटल निकाल लीजिए, कितना हो गया? इनका टोटल निकाल लीजिए, कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 51। तो विशाल इसको 51 हिस्सों में बांटता है। ठीक है, कह रहा है कि डी की तुलना में बी कितनी अधिक धनराशि प्राप्त करता है। तो डी की तुलना में बी तो 17 - 9 यानी कि 8 धनराशि अधिक प्राप्त करता है। तो 8वां हिस्सा उसका ज्यादा है, तो मतलब 1122 की गुणा 8 से डिवाइड बाई 51। 51 से काटा तो 51 दूनी 102, 2 फिर 10 बचा, 51 दूनी 102, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब कि 176 रुपए जो है उसको अधिक मिले। जो बी है ना, उसको डी के मुकाबले 176 रुपए अधिक मिले। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा है कि शीट दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। कह रहा है शीट को मोड़ने पर कौन सा जो पासा है वो बनाया जा सकता है। कह रहा है शीट को मोड़ने पर कौन सा जो पासा है वो बनाया जा सकता है। जल्दी से बनाइए, फटाफट से करिए कि शीट को मोड़ने पर कौन सा पासा जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर यहां आप देखोगे तो 6 के अपोजिट 5, 6 के विपरीत कौन? 5 है ना, 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2। अब यहां आ जाओ, अब यहां अगर हम बात करें तो 1 और 3 विपरीत है, यहां साथ में आ गए, नहीं बनेगा। 6 और 5 विपरीत है, साथ में आ गए, नहीं बनेगा, है ना। 2 3 5 बन जाएगा और 1 6 4 भी बन जाएगा। मतलब कि सी और डी जो डाइस है वो आपका बन सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ, सी और डी बन सकते हैं, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है।
कह रहा है एक भाषा में अनरियल, क्या अनरियल को लिखा जाए, कैसे लिखा जाए इसको? 14, 21, 5, 18 और 12, 1। तो भैया बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, ठीक है, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। आपसे पूछी किसकी गई है? एयरवे की। आपसे पूछी किसकी गई है? एयरवे की। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 23, यहाँ पर 18, यहाँ पर 25, यहाँ पर 1। तो आपका कितना हो गया? 912, 318, 251। 912, 912, 318, 251, अर्थात ऑप्शन बी। क्या हुआ? ऑप्शन बी। रेड डी नहीं होगा, बी होगा। ध्यान से, क्या होगा भी आंसर? ऑप्शन बी होगा। सही है, चलो भाई, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कीबोर्ड और टच पैड का रिलेशन है, तो माउस का बताइए किससे होगा? तो कीबोर्ड और टच पैड में सिमिलरिटी है, दोनों ही चीजें काम मान लीजिए जो है इनपुट देने के काम आते हैं, ठीक है, कीबोर्ड भी और टच पैड भी। तो जो माउस है ना, उसका भी सिमिलरिटी है, किसके साथ? जॉयस्टिक के साथ। ठीक है, जो माउस वर्क करता है वही वर्क कौन करता है? जॉयस्टिक करता है ना। पबजी गेमर्स बहुत अच्छे से जॉयस्टिक का यूज जानते होंगे। खेलता था तुम में से कोई पबजी? तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। असल में रोशन, मेरे साथ ना दिक्कत ये हो गई कि ये क्लास का मैं लगाया तो अलग ही था, पता नहीं कैसे वो पीडीएफ में है ही नहीं। फिर मैंने कल वाले जो मैंने कहा क्लास बंद करने से अच्छा है भले कल के क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ, लेकिन वो कल वैसे भी शाम वाली क्लास थी, है ना, उसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स वहां होते हैं। तो अब मैं क्लास को बंद करता, उससे अच्छा है कि मैंने कहा कुछ तो करा ही दूं, कम से कम ऐसा ना हो कि क्लास ऑफ हो जाए। बुरा लगता है क्लास ऑफ होती है तो। अब जैसे यहां देखो, सब जानते हैं कि 49, 100 और 256, इनके अगर मैं रूट निकाल लूं तो इसका निकलेगा 7, इसका निकलेगा 10 और इसका निकलेगा 16। फिर अब देखो यहां पर दुगना कर रहे हो तो 14, यहां दुगना कर रहे हो तो 20 और यहां दुगना कर रहे हो तो 32। 32 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 32, ऑप्शन थर्ड। कितना होगा? 32 जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ फटाफट से। इसका लॉजिक मुझे बताना क्या लगेगा, बढ़िया लॉजिक लगेगा इसमें, दिमाग लगाओ, लॉजिक बताओ क्या लॉजिक आप सोच रहे हैं, आप क्या लॉजिक आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लगाइए। अच्छा लॉजिक है इसमें। अगर आप देखेंगे इसमें तो 12 इंटू 8 मतलब 12 अट्टे 96 और 12 प्लस 8 मतलब कि 20। तो 96 और 20 जो है वो 116 बनता है। अब जब यहाँ आप करेंगे 24 इंटू 12, है ना, तो 12 चौक 48 का 8 और आप करेंगे 4 और 2 6, तो 8 और 6 14, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो 4 तो नहीं है, मतलब नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए 16 छिंग 96, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96 और 96 के बाद 10 12, 96 और 12 कितना हुआ? 96 और 12 108, तो यूनिट डिजिट इसकी 8 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 14 14 सत्ते 98 होता है, तो ये तो वैसे नहीं होगा, मतलब यही आपका आंसर होगा, चेक करे बिना भी। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, 20 इंटू 11 220, है ना, और 20 प्लस 11 31। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया 251 हो गया। यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया वो 251 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 251, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्कैनर, माउस, मॉनिटर, कीपैड, इनमें से कौन अलग है? तो आप सभी जानते हो कि जो स्कैनर है, जो आपका माउस है और जो आपका कीपैड है, ये तीनों ही चीजें जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। ये तीनों ही चीजें जो है वो आपकी इनपुट है। और जो आपका मॉनिटर है, जो आपका मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये क्या है? आपका आउटपुट है। तो अर्थात ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है एप्टीट्यूड को इस प्रकार लिखा जाए, तो एटीट्यूड को आप कैसे लिखेंगे? करिए करिए जल्दी से। कह रहा है कि एप्टीट्यूड, क्या कह रहा है? एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाए? ADEP
टी टी यू आई। पूछा किसका क्या है? एटीट्यूड का पूछ रहा है। करो भाई, करने तो दो भैया। 30 सेकंड से ज्यादा का समय लेगा, एग्जाम में नहीं मिल रहा इससे ज्यादा का। तो अब यहां पर ये असल में क्या कर रहा है? अल्फाबेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अल्फाबेट्स को लिख रहा है किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें लिख रहा है? अल्फाबेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़े तो ए के बाद डी, डी के बाद ई, ए डी ई, फिर आई, फिर टी 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 यू। तो ए डी ई आई ट्रिपल टी यू मतलब ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है।